एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां हाल ही में हुई एक घटना ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे हैं कि उनका हाईली सोफिस्टिकेटेड अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल अटैक्स ने पूरे गल्फ रीजन में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का पर्दाफाश करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे मामले के पीछे की असली कहानी क्या है। स्टोरी की शुरुआत होती है मंगलवार की रात से। वक्त था करीब रात के 1:30 बजे का और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ओमान के कोस्ट के करीब यूएस आर्मी का एक AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पेट्रोल पर था। तभी अचानक खबर आती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानियन ड्रोन इस अपाचे हेलीकॉप्टर से टकराया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक हादसा था या ईरान का कोई सोचा समझा प्लान। यूएस जो पिछले 3 हफ्तों से लगातार कह रहा है कि भैया प्लीज सीज फायर का पालन कर लो, इजराइल को भी डांट रहा है, ईरान के आगे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ये डील होने ही वाली है, प्लीज कोई बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन यहां पर अब से लेकर आने वाले समय तक यूएस ने भी शांति की राह छोड़ दी है। यूएस ऑफिशियल्स अभी भी अपाचे वाली घटना की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर सीधा तेहरान पर उंगली भी उठा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान ने उनका अपाचे को जानबूझकर टारगेट किया और ट्रंप के इस बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। उन्होंने तुरंत रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स यानी बदले की कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। इसके बाद यूएस ने गल्फ में कई जगहों पर ईरान के एसेट्स पर अटैक किए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ईरान ने भी इसका पलटवार किया। ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक्स किए गए, जिसमें गल्फ रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ईरान का एग्रेसिव रूप दिखाया जा रहा है, जहां बात आ रही है कि ईरान ने वॉर में यूएस को झुका दिया और मिसाइल हमलों ने ट्रंप का गुरूर तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच एक ऐसी चीज हुई है जो मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार देखी गई है। जब अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके दोनों अमेरिकन पायलट समुंदर में गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बोट आई थी। यूएस नेवी की टास्क फोर्स 59 की एक 24 फीट अनक्रूड सर्विस वेसल, जिसे कॉर्सेयर कहा जाता है। अब सोचने वाली बात ही है, ये रोबोट वाली बोट वहां कर क्या रही थी? कहीं यूएस नेवी ने पहले से ही तो नहीं तैयारी कर रखी ईरान को मारने के लिए? और इसी के बाद ईरान को समझ आ गया कि यूएस ये जो दिखावा कर रहा था पीस का, सीज फायर का, असल में उसने भी अपने सारे हथियार मैदान में उतार दिए थे। 2 घंटों में दोनों पायलट्स को ढूंढ निकाला और उन्हें सेफ जगह पर पहुंचा दिया। अब देखो अमेरिका के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है और यूएस नेवी ने जो ब्लॉकेड किया हुआ है वो ईरान को किस कदर से घेर के बैठे हैं। ये आप इसी बात से समझ जाओ कि कुछ ही घंटों में वहां अचानक से रोबोटिक बोट्स आ गई और इसी के बाद से ईरान ने समझ लिया कि ना इजराइल पीछे हटने वाला है ना यूएस, ये दोनों इसी तरह से हम पे हमले करते रहेंगे और इसीलिए अब अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ट्रंप ने भी कंफर्म किया कि दोनों पायलट्स बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन जंग अब ऑन हो चुकी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट्स एनालिसिस के मुताबिक इसके पीछे ईरान की एक गहरी स्ट्रैटेजी है। ईरान दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यूएस के दबदबे और उनकी पेट्रोलिंग को रोकना चाहता है। वो यूएस को ये मैसेज देना चाहता है कि अगर यूएस ने गल्फ में अपनी मनमानी की तो उसके एसेट सेफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने बीच बीच में आकर यूएस और ईरान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम करवाया था। ये सीज फायर अभी भी पेपर पर चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देश इस ट्रूस की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेहरान दोनों एक फुल स्केल वॉर चाहते तो नहीं है, पर चल तो उसी राह पर गए हैं।
लेकिन आज अब देखें कि किस हिसाब से ईरान ने जो घातक हमले किए हैं उससे यूएस और इजराइल दोनों डर क्यों गए हैं। यूएस और इजराइल ने सोचा था कि अब जंग को इतना समय हो गया है, हमने और तैयारी कर ली है, लेकिन वो भूल गए कि ईरान के पास अभी भी एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल्स हैं जो यूएस और इजराइल दोनों का जीना मुश्किल कर सकती हैं। भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल गुजरता है और ये अटैक पूरे दुनिया की ऑयल सप्लाई को हिला कर रख देगा। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.